जियो और सूत्र है जियो और सागर जी महाराज की जय। वाले आगे जाओ, आगे जाइए आप लोग, आगे जाइए। और आप अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और मेरे साथ निवेदन करें और मंच के क्रम में जितने भी कि मंच की व्यवस्था को बनाने में मेरा सहयोग करें। मनोज्ञ मुनि पुलक सागर जी महाराज की मनोज्ञता, मनोज्ञ मुनि पुलक सागर जी की मनोज्ञता। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई दे, दोनों हाथ उठा ले और बोले जयकारा गुरुदेव का।
मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री अनेकांत सागर जी महाराज की, वंदनीय मुनि संघ की। दोनों हाथ उठाइए। जयकारा गुरुदेव का, बोलो जयकारा गुरुदेव का, बोलो जयकारा गुरुदेव का, बोलो गुरु जी महाराज। दोनों हाथ उठाइए। जयकारा गुरुदेव का, बोलो 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 एकनारा गुरुदेव का, बोलो एकनारा। दोनों हाथ जयकारा गुरुदेव का, बोलो जयकारा गुरुदेव का, बोलो जयकारा गुरुदेव का, बोलो जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, बोलो एकनारा गुरुदेव का, बोलो एकनारा गुरुदेव का, बोलो एकनारा गुरुदेव का, बोलो जयकारा गुरुदेव का, बोलो जयकारा गुरुदेव का। अरे भैया आप नीचे आ गए भैया भैया बोलो जयकारा गुरुदेव का, 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 बोलो जयकारा। प्रसन्न सागर जी महाराज की, वंदनीय मुनि संघ की। आओ मित्रों, इतिहास साक्षी है आज की घटना का, जब आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज अपने लाडलों को वापस रामलीला करने में पहुंचे हैं, जहां धर्म सभा का आयोजन किया गया है। धर्म सभा के बाद में वात्सल्य भोजन भी यहाँ पे रखा गया है। आप सभी वात्सल्य भोजन लेके बाद में पधारे। अरे आजकल बात से बहुत बड़ा
श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। बहन सर्वांगी जैन आई है, मैं उन्हें आवाज लगा रहा हूं कि मंच पर आकर श्री को भेंट कर रहे हैं कि हे आचार्य श्री, ये पिछिका, इस पिछी के पीछे चलते चलते ये पिछिका हमें मिल गई। आज मैं आपको दे रहा हूं, अपने दोनों हाथों को उठाइए और मेरे साथ बोलिएगा, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, बोलो जयकारा गुरुदेव का, बोलो जयकारा गुरुदेव का, बोलो जयकारा गुरुदेव का, बोलो जयकारा गुरुदेव। आइए अभी मस्तक पे कलश रखिए अपने। कर्म प्रबंध निगड़े रपीहीन ताप्त ज्ञात्वापि भक्तिवशतः परमादिदेवं त्वं स्वीयकल्पशगणोन्मथनाय देव शुद्धोदके प्रविनयामि महाभिषेकम्। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं मं हं सं तं थं वं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं चिं चिं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतजले अभिषेक सिंचयामिति। उदक चंदन तन फूल पुष्प कै चरु सदीप सधूप फलार्घ कै अवर मंगल गान रवा फूल विनिग्रह अभिषेक ओम नमः अभिषेकांच विश्वादि विरांत्य विनमय नरगवत प्राप्ते चतुर्दश चतुर्थ कलश अभिषेक करोमि अर्घ्यं निर्वपामि। यह दोष छेद शिव पाई हम पूजे अर्घ चढ़ाए। ओम ह्रीं मनोनुमोदित मृषिद्धोष रज्जनाग्रम पाम ते वचकृत अघनाश निवारा अरु वृषित दोष परिहारा। यह दोष निवारक जाऊं नित दिन पद अर्घ चढ़ाऊं। ओम ह्रीं वचन कर मृषिद्धोष रज्जनाग्रम पाम ते जय भूषित अशज परिहारी पच मोदन कलमशटारी अगछेद बसे शिव जाय तिनके पद जज शिर आय। ओम ह्रीं वचन स्वानुमोदित मृषिद्धोष रज्जनाग्रम पाम ते शुद्ध एषणा उर्धरे बचकार्थ हरे दिन पद पूजे भाव से जो नव लभियो। ओम ह्रीं ओम ह्रीं वचनकारित लिप्त दोष विमुक्ताय श्रीजिनाय नमः अर्घं नृपपामते। कायाकृत अगलिप्त तज पहुँचे भवददिति समति ऐषणा के धनी चरण पूज हरपी।
ओम ह्रीं काय कृत लिप्त दोष विमुक्ताय श्रीजिनाय नमः अर्घं द्रवपामते लिप्त काय हादित्य हरा अशन विशुद्ध लहा विसकृत दोष विनाश जीने तेरे पद अर्घ चढ़ा ओम ह्रीं काय कृत लिप्त दोष विमुक्ताय श्रीजिनाय नमः अर्घं द्रवपामते। एक ऐसी अद्भुत रचना, सब ऐसे खड़े हों कि पीछे वाले हजारों लोगों को दिख सके। एक ऐसी अद्भुत रचना, अपने दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई, केशव अपने दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई दें और एक अद्भुत रचना नमोकार पर अंतर्मना प्रसन्न सागर जी की दिव्य छवि। जयकारा गुरुदेव का, बोलो जयकारा गुरुदेव का, बोलो जयकारा गुरुदेव का, बोलो एक नारा गुरुदेव का, बोलो एक नारा गुरुदेव का। और एक नमोकार की अद्भुत विश्व तैयार किया है जैन कमल जी ने। विश्व को धर्म और अधर्म से, पाप और पुण्य से, नैतिकता और अनैतिकता से जोड़कर उन्होंने एक बहुत सुंदर वर्तुल तैयार किया है नमोकार पर जैन कमल जी ने। मैं आवाज लगा रहा हूं, आचार्य संघ के पावन सानिध्य में जैन कमल रचना का अनावरण होते हुए आप जरूर देखेंगे। अपने दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई दें। जयकारा गुरुदेव का, बोलो 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 एक नारा गुरुदेव का, बोलो जयकारा गुरुदेव का। मैं आवाज लगा रहा हूं श्रीमान गुलाब चंद जी कोठारी साहब को कि वो आए और आज की इस दिव्य वेला पर, आज की इस पुण्य वेला पर, धर्म वेला पर अपने श्री शब्दों से सभा को आगे लेकर के चलें। श्रीमान गुलाब चंद जी कोठारी साहब। आज जो क्रम, एक अनूठा क्रम, इस पेंटिंग को देखने का हमको एक अवसर मिला, उसमें हमें एक ही चीज़ समझना है कि क्या इन शब्दों में क्या है, इस मंत्र में क्या है और इसकी ज़रूरत हमारी ज़िंदगी में क्या है। मैं भी प्रभु जी के दर्शन को चलूं, दर्शन को चलूं, हाथों में कलशा ले अभिषेक करूं, बाजे झम 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 झमा झम बाजे घुंघरू। दोनों हाथ। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः, सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः, सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम गुप्तमा सेठालो गुप्तमा साहुलो गुप्तमा केवली पण तो धम्मोलो गुप्तमा। बोलिएगा आधा आधा शब्द। चत्तारि शरणम अरिहंते शरणम सिद्धे शरणम साहु शरणम केवली पणतम धम्मम शरणम वचामि। हो 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 हो। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। दिव्य ओम नमो अरहते स्वाहा दिव्य पुष्पांजलि क्षिपामि। अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत् पंच नमस्कारं सर्व पापै प्रमुच्यते। पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् परमात्मानं तवायभं तरे शुचि
अपराजित मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशनं मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मदः ऐसो पंचनमो यारो सब पावपणासणो मंगलाहणं च सब्देसिं पडवं हवै मंगलम् अर्हमित्यक्षरं ब्रह्मं वाचिकं परमेष्ठिनं सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम् कर्माष्टकुरु विरला होती है माँ बच्चों की जहाँ होती है वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। मेरे हंसने पे वो मेरे रोने पे वो मेरे हंसने पे वो मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ बहुफूल सुवासम विमल प्रकाशम आनंद रासम लोहाधर मम काम मिटाओ शील बढ़ाओ सुख उपजाओ दोष हरे तीर्थंकर की तुनि गणधर ने सुनि अंगर ची चुनि ज्ञानमयी सोचिन वरवाणी शिव सुखदान त्रिभुवन मानी पूजवई। ओम निम जिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्यै नमः। कामबाण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पाणि निर्वपामि। पकवान बनाया बहुकृत लाया सब विध भाया मिष्ट महा पूजू तुति गाऊं प्रीति बढ़ाऊं सुधा नसाऊं हर्ष ला। तीर्थंकर की पुनि गणधर ने सुनि अंतर जी चुनि ज्ञानमयी सोचिन वरवाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूजवई। ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्यै नमः। शुभारोग विध्वंसनाय दिव्य नैवेद्यम निर्वपामि। हो पहलो आचारांग पठानो पद अष्टादश सहस्रमा सूजो सूत्रम अभिलाषम पद 36 सहज गुरुवा तीनों दाना अंग सुजानम सहस 42 पद सर्व दो समवायांग निहार 64 सहस लाख एकदा पंचम व्याख्या प्रवृत्त दर्शम 2 लाख 28 छठो अद्भुत पद विस्तार 5 लाख 56 हजार सप्तम पद कार्तिके नंदन 70 सहस 11 अष्टम अनक दशईशम 28 लाख नवम अनुत्तर 10 सुखशालम लाख 92 सहस्र दशम प्रश्न व्याकरण विचारम लाख 93 16 हजार 11 सूत्र विपाक सुभागम 1 कोटि 84 लाख 4 कोटि 15 लाख 2000 मधुबन गुरुवा द्वादश दृष्टि बात पन भेदम 108 कोटि पन हो 68 लाख 56 है 7 पंच पद मिथ्या 112 कोड पखानो लाख 83 ऊपर 52 सहस्र पंचाधिकारे द्वादश अंग सर्व भगवान कोटि 51 8 लाख सहस्र 84 सहस्रोपान 1.5 श्लोक बताए एक एक पद के है ये रावानी के ज्ञान से तुझे लोकालो भारत जग जय बंद हो सदा देत हूँ लोग मीठे रस से भरी जिन वाणी लागे जिन वाणी लागे मोहे प्यारी प्यारी जिनवर तेरी वाणी लागे मोहे प्यारी प्यारी जिनवर तेरी वाणी लागे मोहे प्यारी प्यारी जिनवर तेरी वाणी लागे। ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्यै पूजा खत्म हो गई। ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भव सरस्वती देव्यै नमः। अनर्घ पत्राप्त्यै दिव्यार्घ्यं जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वपामि। आइए। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है जग की नश्वरता का सच्चा दिव्य दर्शन करने जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल नेत्रा में अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक हो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन
करते तपशेल नदी तट पर कल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान पिया करते दुख दुख दोनों की घड़ियों में अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती वो फल झड़िया तड़ तड़ बूंद तड़ जावे अंतर की गलियां तुम सादानी क्या कोई हो जग को देगी जग की निधिया दिन रात लुटाया करते हो सम शम की अविनश्वर मणिया ओम ह्रोम परम पूज्य सूरीश्वर जनेन्द्राराधक आत्मसागत धर्म प्रभावक साक्षात विराजमान आचार्य परमेष्टि श्री पुष्पदंत महास्वामी ने चरणारविंदाय जय माला पुण्य अर्घम नृपाम ते शांति शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपा में करके आशीर्वाद प्राप्त करते हुए नरेंद्र जी तोमर साहब और हम जोरदार जोरदार कलकल ध्वनि से उनका आप देख रहे हैं कि जो मैं आपसे हमेशा कहता था कि एक बार आपके सामने बुलवाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे होते हैं मुख्यमंत्री और देश का शासक, कहते हो कितना विनयवंत और सरल होना चाहिए। आपके सामने प्रैक्टिकल मैंने नहीं समझाया है, जो मैंने देखा था वही मैं रास्ते भर कहा और आज आप इतने दिन से कह रहा हूं, वो प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं। अभी हम करवाएंगे। अरे हम राज्य का मुख्यमंत्री हमारे सामने और एक सज्जन हमारे बीच सरल राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री चारित्र की और सज्जनता का वसुंधरा राजे सिंधिया जी भी पधारी हैं। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, दिल से वंदन करते हैं और जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। वर्तमान और पूर्व हमारे बीच में कुछ ऐसी महान शख्सियत उपस्थित है। आदरणीय संजय जी सेठी, आदरणीय मनीष जी सेठी कोडरमा, आदरणीय संजय जी सेठी हजारीबाग, श्री पूज्य श्री के स्वप्न को साकार किया और प्रतिवर्ष पुष्पगिरी के पूज्य श्री के वर्षा योग में जो स्वर्णिम तीर्थ यात्रा निकाली जाती है, सम्मेद शिखर जी की वंदना की तीर्थ यात्रा, उसके आप पैरी हैं, उसके शिल्पी हैं और उस यात्रा में आप लोग अपनी संपूर्ण मनोज्ञता प्रदान करते हैं। मैं उन सभी को भी सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोग बैठ जाए। परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आते हुए मौके छोटे लगते हैं, आते हुए मौके छोटे लगते हैं, निकल जाने के बाद पता चलता है कि वे बहुत बड़े थे। गुरुदेव जिनकी चर्चाएं हमेशा करते रहते हैं और वाकई में हमने बहुत संतों को देखा, बहुत ऋषियों को देखा, आचार्यों को देखा, लेकिन जो संवेदनाएं, जो करुणा, जो वात्सल आचार्य पुष्पदंत सागर के दिल में भक्तों के प्रति उमड़ते देखा है, ऐसा हमने सैकड़ों सैकड़ों ऋषियों, संतों, आचार्यों के दिल में नहीं देखा है। एक गुरु, एक आचार्य अपने भक्त के प्रति इतना भी संवेदनशील, इतना वात्सल से भर सकता है, ये साक्षात गुरुदेव इसकी उदाहरण है। जब मैं पुष्पगिरी महोत्सव में था, मैं एमपी में था, क्योंकि मैं भी 24 साल से एमपी हूं, एमपी एम मुनि पी प्रसन्न सागर, पुष्पगिरी महोत्सव में जब हमारे शिवराज सिंह जी चौहान जी उस सभा में उपस्थित थे, उन्होंने अपनी बहुत सी बातें की और वाकई में जब वो बोल रहे तो लग रहा था वाकई में संपूर्ण मानवता का जीवन या मानवता के सेवा के लिए यदि किसी का जन्म हुआ है
तो श्री हमारे शिवराज सिंह जी चौहान का जन्म ही हुआ है। जब मैं मध्य प्रदेश, मुझे दीक्षा को 24 साल पूरे हो रहे हैं, 25 पर प्रारंभ हो जाएगा। हमने देखा, बहुत विचरण किया, बहुत सी यात्राएं की, लेकिन जो विकास मध्य प्रदेश में 30 सालों में नहीं हुआ है, वो हमारे शिवराज सिंह जी के चौहान के शासनकाल में वो विकास हुआ है। छोटे छोटे गांवों को हाईवे से जोड़ दिया गया। ग्रामीण किसान वगैरह हैं, उनको जो सुविधाएं दी गई हैं, प्रशंसा एक काबिल है। सबको सामान्य दृष्टि से देखना, सबकी पीड़ाओं को सुनना और उनको अंजाम देना, यही तो है मानवीय गुण। अन्यथा आदमी बड़े आसन पर बैठ करके अंधा और बहरा हो जाता है, और जब व्यक्ति बड़े आसन पर बैठ करके छोटे व्यक्तियों की बातों को सुनता है, समझता है, तो मान के चलना कि वाकई में एक पद के लिए इन्होंने इलेक्शन नहीं किया है, इन्होंने सेवा, मानवीय सेवा के लिए अपने जीवन को देश राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, बुझा था जला दिया, बुझा था जला दिया, दूर थे पास बुला लिया। वाह वाह शिवराज सिंह जी, क्या तोहफा दिया। वाह वाह शिवराज सिंह जी, मध्य प्रदेश को क्या तोहफा दिया। पूरा मध्य प्रदेश सोया था, आपने उसे जगा दिया। इतना सा निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध इतना सा कर रहा हूं। यहां मां वसुंधरा राजे सिंधिया जी उपस्थित हैं। वाकई में जिनकी संवेदनाएं, जिनकी मन में समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति जो एक सेवा का भाव है, जो समर्पण का भाव है, मैं संपूर्ण जितने भी यहाँ पर परमात्मा के प्रेमी गुरु के चरणों में जितने लोग उपस्थित हैं, मैं उन सबके जीवन की परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे प्यारे परमात्मा, इस आयोजन के माध्यम से उनकी सारी परेशानियाँ तू रेत पर लिख दे। हे परमात्मा, उन सभी परमात्मा के पुजारियों की परेशानियों को तू रेत पर लिख दे, ताकि संतों के आशीष की हवाएं उसे मिटा सकें। मैं फिर परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हे परमात्मा, तुम उनके सुख सौभाग्य को, उनकी सेवा को, धार्मिकता को, गुरु भक्ति को पत्थर पर लिख दे। उसे हवा तो क्या, बरसात का पानी भी कभी मिटा ना पाए। उनका शासन जयवंत हो, उनकी सेवाएं अमर हो। गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत प्रणाम करते हुए अपने अल्फाजों को विराम देता हूँ। ओम नमः। जय गुरुदेव, जय महावीर। जो लोग भी सुन रहे हैं यहाँ बैठ करके, निवेदन कर रहा हूँ कि अभी हमने कहीं पढ़ा था, पेपर में पढ़ा था, पर 25वीं दीक्षा जयंती के पावन प्रसंग पर गुरु के चरणों में सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूँ। चूँकि भक्त हूँ, भक्त गुरु के सामने प्रार्थना तो कर ही सकता है। अभी हमने पेपर में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में इंदौर में एक बहुत बड़ा औद्योगिक बूचड़खाना खुल रहा है, कत्ल खाना खुल रहा है। मैं सोचता हूँ कि उनके शासनकाल में यदि वो क्रिया नहीं होती है, तो मान के चलना कि महावीर की अहिंसा समाज की, देश की अहिंसा बन जाएगी। इतनी सी प्रार्थना करते हुआ और अपनी दीक्षा जयंती पर उनसे यही उपहार की कामना करता हूँ। ओम नमः। जी सिग्नेचर दे दो, आप तो वैसे ही पास हैं, सिग्नेचर की क्या जरूरत है। हस्ताक्षर वो दिया करते हैं कागज पर जिनका विश्वास नहीं होता। हस्ताक्षर वो देते हैं कागज पे विश्वास नहीं होता, और संत की नजर पड़ जाए तो हस्ताक्षर से भी ज्यादा वो अमर होता है। मेरे अंदर है, उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकता हूँ क्योंकि शब्द नहीं है इस समय पे। अब मैं चाहूँगा कि वसुंधरा जी आकर के अपने 2 शब्द अभिव्यक्त करें। दंत सागर जी महाराज, अंतर्मना मुनिश्री प्रसन्न सागर जी महाराज, मुनिश्री पुलक सागर जी महाराज को मैं प्रणाम करती हूँ, और समस्त मुनि संघ उनको मेरा प्रणाम। और अंतर्मना रजत
जिन दीक्षा महामहोत्सव समिति, उन सबको मेरा प्रणाम। आज इस भव्य कार्यक्रम के अंदर मध्य प्रदेश से आए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश अध्यक्ष श्री तोमर जी, साथ में आए हुए विजयवर्गीय जी, अशोक परनामी जी और सब उपस्थित भक्तजन, मैं हमेशा घबराती हूँ। इतने महाराज जी, मैं तो जिंदगी भर, कितनी भी उम्र हो जाएगी, मैं तो जिंदगी भर ही घबराऊंगी, क्योंकि ऐसे बड़े महात्मा मुनि के सामने कुछ बोलना तो मैं समझती हूँ कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होती है। इसलिए आज ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है महाराज जी कि आपके दर्शन और साथ में पुलक सागर जी महाराज और प्रसन्न सागर जी महाराज के दर्शन करने का मुझे ये मौका मिला, और एक ऐसे मौके पे जब 25 वर्ष पूरे होके और इतनी सुंदर विधि आपकी यहाँ हो रही है, जिसके अंदर दर्शन करके मैं आज निकलूंगी। प्रसन्न सागर जी महाराज का लेके जाऊंगी। मैं तो समझती हूँ कि मैं धन्य हो गई। मैंने जी आपके चरणों में मेरा प्रणाम, और सब साधु मुनि सबके चरणों में मेरा प्रणाम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, आपका आशीर्वाद बना रहे, और मैं आपके चरणों में भी प्रणाम कह के आप आज निकलना चाहूँगी। मेरे पास पूज्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज 13 मिनट शेष है। रजत जयंती दीक्षा महोत्सव का यह रजत पत्र वसुंधरा राजे जी सिंधिया जी को अपने कर कमलों द्वारा प्रदान कर रहे हैं। बोलिए अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज जी की जय। मैं चाहूँगा कि प्रदेश का अध्यक्ष नरेंद्र कुमार तोमर जी भी सारे संतों का आशीर्वाद आपके साथ। आज के इस पावन अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान भारतीय ऋषि परंपरा के शिरोमणि परम पूज्य आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज, हमारे जिनके निमित्त यह सारा आयोजन संपन्न हो रहा है, जिनकी दीक्षा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे हम सब के श्रद्धा के केंद्र आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज, आचार्य पुलक सागर जी महाराज, साथ में विराजमान सभी परम पूज्य आचार्यवर्ग, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी, राजस्थान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, आज निश्चित रूप से मेरे जीवन का यह बहुत ही आनंददायी क्षण है, जब इस क्षण का साक्षी बनकर मैं आप सबके बीच में परम पूज्य आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए उपस्थित हुआ हूं, और आप सबके दर्शन करने का भी यह सौभाग्य प्राप्त कर पा रहा हूं। मैं तो इस अवसर पर प्रभु से और आचार्य जी से यही प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद, उनके स्नेह की छाया हम सब कार्यकर्ताओं पर बनी रहे। बहुत मेरी दिली इच्छा है आपके प्रति, ये भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, और उसकी सफलता के लिए बहुत मेरी दिली इच्छा है। आप परम आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को आमंत्रित करते हुए हम गौरवान्वित हैं, हर्षित हैं कि अंतर्मना रजत जयंती दीक्षा महोत्सव पर, और आपसे अनुरोध करते हैं कि अपनी वाणी के माध्यम से हमें उपकृत। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज की, प्रसन्न सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत पुलक सागर जी महाराज की, मुनि संघ की,
भाइयों बहनों की, भांजे और भांजियों की। मैं मानता हूं कि देश की जितनी महिलाएं सब मेरी बहनें हैं, इसलिए वो मेरी बहन हुई तो उनके बेटा और बेटी मेरे भांजे और भांजी हुए। यही मेरा रिश्ता पूरे प्रदेश और पूरे देश की बेटा और बेटियों से है। आज आचार्य भगवान के चरणों में आया हूं। अब वो हिसाब लगा रहे थे, 10 मिनट रह गए, 15 मिनट रह गए, 8 मिनट रह गए। आचार्य भगवान इतने जल्दी यहां से जाना कौन चाहता है? कई बार लगता है कि यहीं बैठे रहे। बहुत दिनों से आपसे मिलने की इच्छा हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही थी कि आजा आजा आजा। और आज मेरे भाग्य का फिर उदय हुआ है, जो आपके चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। और आज आया हूं तो मुख्यमंत्री के रूप में नहीं आया। अरे मुख्यमंत्री तो आने जाने। आज अगर आया हूं तो आपके भक्त के रूप में, आपके शिष्य के रूप में गुरुदेव आया हूं। मुख्यमंत्री हूं तो शिष्य हूं। इतना जरूर है कि आपका ही आशीर्वाद है। मुख्यमंत्री बन के दंभ ना आए, अहंकार ना आए। कई बार बड़े पद पर लोग आपा खो देते हैं, समझते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए, फिर जनता पीछे छूट जाती है। लेकिन आचार्य जी आपकी ही कृपा है भगवान। मैं हमेशा मध्य प्रदेश में ये मानता हूं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं, और मुख्यमंत्री कोई भी हो, मुख्यमंत्री राजा नहीं होता। मुख्यमंत्री जनता का पहला सेवक होता है, पहला सेवक, लोगों की सेवा के लिए मुख्यमंत्री। और इसलिए मध्य प्रदेश में मैं ये कहता हूं हमेशा कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है, और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। लोगों की सेवा के लिए, प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री है। और इसलिए मैं जहां जाता हूं सबसे पहले जनता के बीच में जाता हूं, विशेषकर मध्य प्रदेश में। लोगों से हाथ मिलाता हूं, गले लगाता हूं, कंधे पे हाथ रखता हूं। उसके बिना मुझे चैन नहीं मिलता। सुरक्षा वाले कई बार कहते कहां जा रहे हो, भीड़ में घुस रहे हो, इससे तो जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। तो भगवान मुंह से यही निकलता है कि जनता ही तो अपनी जिंदगी है, और अपनी जिंदगी से दूर रह के कोई जिंदगी कैसे रह सकता है? जिसकी सेवा के लिए मुख्यमंत्री है उससे दूर कैसे होंगे? लेकिन ये विनम्रता भी है तो आपके आशीर्वाद के कारण है। सेवा करते रहें बस। और सचमुच में मैं आपको भी ये कहने आया कि सच में सबको, सारी दुनिया को जैन बनने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जैन का मतलब क्या? ये जान के जैन बनना चाहिए। जो दूसरे को जीते वो वीर, लेकिन जो अपने आप को जीत ले वो महावीर। और जो महावीर वही जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय वही जिन, और जो जिन वही जैन। केवल जैन परिवार में जन्म लेने से जैन नहीं बन जाएंगे। जैन वो जो अपने आप को जीत ले, और अपने आप को अगर जीत लिया तो फिर दुनिया में कुछ भी जीतने को शेष नहीं रह जाता। हम अपने आप को जीते, अपने अंदर के विकारों को मारे, अपने अंदर की बुराइयों को मारे। समाज को बदलने की जरूरत है, सरकारों को सक्रिय रहने की जरूरत है, लेकिन मानसिकता बदलने का काम भगवान आप जैसे संत ही कर सकते हैं। लोग बेहतर इंसान बने, लोग अच्छे इंसान बने, लोग दूसरों की सेवा के लिए काम करें। और अगर उस राह पे चलाने वाले कोई हैं तो आप जैसे संत है जो सारी दुनिया को उस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे संत अगर ना होते तो शायद दुनिया का अस्तित्व ही शेष ना रहता। जियो और जीने दो, ये हमारे देश की धरती ने कहा है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा है। नहीं सताना किसी जीव को, मुनिवर
शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए कौन माई का लाल बूचड़ खाना खोल सकता है? अब ये इधर उधर से लोग प्रस्ताव लाते रहते हैं, खोल दो, मॉडर्नाइज कर दो। दो टूक शब्दों में कह दिया है 3 चीजें। एक, कोई कत्लखाना, बूचड़खाना मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं खुलेगा, साफ शब्दों में। दूसरी चीज और गुरुवर तय की है कि कोई नई शराब की दुकान मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं खुलने दूंगा। तीसरी चीज तय की है कि शराब बनाने की कोई डिस्टिलरी, कोई फैक्ट्री मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं लगने दी जाएगी। महाराज जी, मुझे कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी प्रीति ही गुरु के चरणों में हो, और गुरु को भी जितना सम्मान। अब एक बार मुख्यमंत्री के पद की बात हो रही, एक बार बात आई कुंडलपुर के बड़े बाबा की। आपको पता होगा कि वहां पुरातत्व वालों ने तय किया कि बाबा स्थापित नहीं होंगे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज वहां थे, जैन हमारे अनेकों संत वहां थे। मुझे उस समय तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी ने कहा, आदेश है वहां मूर्ति स्थापित नहीं होनी चाहिए। डीजीपी ने कहा, पूरा हमारे जो विधि विभाग है उसने कहा, एडवोकेट जनरल ने कहा रोकिए। लेकिन मैंने कहा कि जहां बड़े बाबा की मूर्ति की स्थापना हो रही हो वहां मेरी सरकार रोकने जाए, ये मुझे स्वीकार नहीं है किसी भी कीमत पर। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री पद चला जाएगा। हम कहा एक नहीं 1000 बार मुख्यमंत्री पद चला जाए, लेकिन धर्म के काम को शिवराज सिंह कभी रोक नहीं सकता। बहनों और भाइयों, ये भाव हृदय में हमेशा, ये पवित्र भाव जीवित रहे, यही आशीर्वाद मांगता हूं। कभी गलत रास्ते पर ना चलें, कभी सन्मार्ग ना छोड़ें, कभी कोई गलत काम ना करें, ये आशीर्वाद दें और पूरी जिंदगी जनता की सेवा में निकल जाए, प्रदेश की सेवा में निकल जाए, आम लोगों के चरणों की सेवा में निकल जाए। यही प्रार्थना करते हुए आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रसन्न सागर जी महाराज, हम धन्य हैं कि 25 साल पूरे हुए दीक्षा के उस अवसर पर आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। पुलक सागर जी महाराज के चरणों में भी प्रणाम, मुनि संघ के चरणों में प्रणाम, हमारी माता जी बैठी हैं उनके चरणों में भी प्रणाम, और आप सब बहनों भाइयों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान पुष्पदंत जी महाराज की, प्रसन्न सागर जी महाराज की, पुलक सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, और मेरे सभी बहनों भाइयों की। बहुत आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब। आचार्य जी, हम एक छोटी सी निवेदन आपसे कर रहे हैं। पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की हमें आज्ञा हुई है कि आज आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज अपने शिष्य प्रसन्न सागर जी महाराज को अपना आशीष देने के लिए जयपुर की पावन धरा पर उपस्थित हुए हैं। लेकिन आचार्य श्री पावन वर्षा योग के लिए परम आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, कैलाश जी विजयवर्गीय साहब और नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, राजेंद्र जी वर्मा साहब, हम सभी पुष्पगिरी पर आपका पावन वर्षा योग स्थापित हो, उसके लिए श्रीफल अर्पण कर निवेदन करने जा रहे हैं। परम आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब। प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, परम आदरणीय कैलाश जी विजयवर्गीय साहब और विधायक राजेंद्र जी वर्मा साहब। आपने जब लाडली को गोदी में रख लिया तो मैं कैसे बच सकता हूं? आपकी आकांक्षा जरूर पूरी करूंगा। बोलिए आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज की। बैठिए। कमल खिला है, और देखो मैं कल पुलक सागर जी ने याद दिलाया कि आप तो कमल के बीच में बैठे हो। देख लीजिए, दिलाया हमारे से याद। बंधुओं, आपका शासन हमेशा जयवंत रहे। महाराज प्रसन्न सागर जी ने कहा, उनके मुंह में घी शक्कर, उनका कहा हुआ हर अक्षर सत्य हो। पुलक सागर जी ने जो अपने मुखारबिंद से कहा, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, हे प्रभु तो इन सब की भावनाओं को साकार कर दे, और मैं
इन सबको देश का प्रधानमंत्री बनता हुआ एक बार इन नजरों से देख लूं। अपनी यात्रा में से समय निकाल के दिया है। इस पंडाल के अंदर आसाम की भूमि पर कर्म करने वाला और ये आयोजन को चरम ऊंचाई देने वाले ऐसे राजेश राव का को इनवाइट करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री आज उनका अभिवादन इस कलश को देख करके, राजेश राव का। और जिनकी ये भूमि है, जिन्होंने इस भूमि को दिया, और प्रसन्न सागर जी के इस आयोजन से पूरी भूमि पवित्र हुई करके आइए। इस भूमि के मालिक आइए, नाम क्या मुझे नहीं मालूम। अच्छा, जालिम सिंह जी पूर्व अध्यक्ष, दिलीप सिंह जी छापोली अध्यक्ष, राजेंद्र सिंह जी बगड़ सचिव, गुलाब सिंह जी भेड़तिया उपाध्यक्ष, संपत सिंह गमोरा पूर्व सचिव, महेंद्र सिंह जैसलना ट्रस्टी और राजेंद्र सिंह जी जैसी ट्रस्ट। आइए, हो गया ना काम? आप लोग काम कराएंगे, मैं मुख्यमंत्री के साथ जाऊंगा जरा। बाबूलाल जी ठोलिया जी, बहुत प्रसन्न मुद्रा में है। उद्योग मंत्री वे समय सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं। बस इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मुस्कुराहट इनकी छूट नहीं पाती। अभी हो जाएगा मेरा, अभी बुलाऊंगा सबको, आप चिंता मत करो। पोंछ के पसीना माथे का क्या जलवा दिखाया है। अरे चमकते चेहरे पे क्या तुमने क्रीम और पाउडर लगाया है? आइए, मैं परम आदरणीय कैलाश जी से निवेदन करूंगा कि अपने मंच पर स्थान पर बैठकर हमारे गौरव को, अभी हमारे सम्मान को बढ़ाएं। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर और अभी खड़ा रहने दीजिए। सम्मान पूरा हुआ नहीं, मुस्कुराहट बंद करने की बात करते हैं। बहुत धड़कने आतुर हैं अभी इनके सम्मान के लिए। मैं चाहता हूं कि पुष्पगिरी परिवार से विमल जी आप सब लोग आइए, पंकज मूलचंद जी आप लोग जरा पीछे हट जाइए, आने दीजिए, साइड से दीजिए। आहा, इससे बड़ी माला तो मेरे पास रखी है। अशोक जी दोषी ट्रस्टी पुष्पगिरी यहाँ उपस्थित है, अध्यक्ष भी हैं। आइए अशोक जी, आगे आइए, आगे चलिए। यह सम्मान जयपुर का है, मध्य प्रदेश का है, पूरे देश का है। इसलिए पूरे देश का है कि इन्हें बीजेपी की विशेष कार्यकारिणी के अंदर केंद्र से संबंधित में शामिल किया गया है। आप लोग एक तरफ आइए। मेरी इच्छा है प्रसन्न सागर जी महाराज एक रत्न कलश, रत्नों से भरा हुआ, आप जो मुस्कुराहट देख रहे हैं ये शाश्वत है इनकी, कभी गमगीन नहीं होते। चले तलवारों तो आंखों से आंसू नहीं बहते, और पहुंच जाए कोई दीन पास इनके तो वे कभी नाराज नहीं, बड़े प्रसन्न होते। बैठिए।
मैं चाहूंगा कि विजय वर्गीय जी यहाँ आए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। व्यासपीठ पर विराजित परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय तपस्वी संत आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनकी 25वीं दीक्षा यात्रा यहाँ पर महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है। ऐसे परम पूज्यपाद प्रसन्न सागर जी के चरणों में प्रणाम। ये मेरा परम सौभाग्य है। आप कहीं पर भी स्थान बना सकते हो, देश की सर्वोच्च कुर्सी पर स्थान बना सकते हो, आप बहुत बड़े सेठ हो सकते हो, तिजोरी में आप खूब धन का स्थान बना सकते हो, पर किसी संत के दिल में स्थान बनाना सबसे ऊंचा होता है। और मैं समझता हूं कि मैं वो सौभाग्यशाली हूं कि परम पूज्यपाद आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज के नजरों में मेरा स्थान है, उनके दिल में मेरा स्थान है। मुझे ही प्यारा लग रहा है कि आपको भी प्यारा लग रहा है। मैंने आपसे कहा था हवन तो आपने बहुत किए होंगे, लेकिन इतने आनंद के साथ जीवन में कोई हवन, इसलिए दोनों हाथ उठा करके बोले पारस प्यारा लागे। मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज आज के ही दिन इस धरा पर उस मुद्रा को धारण किया, उस नग्नता के परिवेश को, श्रृंगार को स्वीकार किया, जिसके सामने इंद्र भी झुकता है। आज प्रसन्न सागर जी महाराज का दीक्षा महोत्सव है। ऐसे अवसर पर और भगवान महावीर स्वामी की महावीर जयंती, इस धरा पर वो कैसे अवतरित हुए थे, बहुत सारी प्रसंग है। 24 वर्ष पहले ये बालक जन्मा था और बालक कहाँ तक पहुंचा है वो मील का पत्थर आज आपके सामने रखूंगा। लेकिन उसके रखने के पहले आपसे मेरा निवेदन कि मुझे आप मौन समर्थन देंगे। अब मैं ले चलता हूं आपको सबसे पहले एक मंगलाचरण की तरफ कि निर्मल कुमार जी जैन महावीर के ऊपर मंगलाचरण करेंगे और गीत महावीर से संबंधितों का है। निर्मल जी कोई गीत, आइए। तत्वों का नित होता चिंतन मंथन और मनन है, तत्वों का नित होता चिंतन मंथन और मनन है। गुरुवर पुष्पदंत सागर को, गुरुवर प्रसन्न सागर को मम शत शत बार नमन है। मम शत शत, आप लोग भी नमन कर लीजिए मेरे साथ। की ओर से तमाम उस इलाके 7 स्टेट्स के लोग से, जहाँ 7 राज्य के लोग निवास करते हैं, मैं तमाम लोगों की ओर से आपको निवेदन करने आया हूँ कि आप एक बार जरूर हमारा और फिर हमारा इस प्रति को पुण्य बनाए। वो प्रति पुण्य बनेगी और वहीं पर जहाँ जरूरत है भगवान महावीर के संदेश की, जग जग में जाए। मैं इसी बात के साथ मैं पुनः अंतर्मुना मुनि को प्रणाम करता हूँ और आज उनकी दरत रजत दीक्षा महोत्सव में बारंबार नमन करता हूँ कि आपकी शक्ति अपरंपार है जो हमें यहाँ लौट के लेके आई है। और जहाँ भी आप रहेंगे मैं यही चाहता हूँ आचार्य श्री से और मुनि श्री से कि आप ऐसा आशीर्वाद दे, ऐसा आशीर्वाद दे कि भगवान महावीर का संदेश हम जग जग के फैलाएं। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय मानी जय। अब मैं बुला रहा हूँ अनिल कुमार जी टोंगिया। धर्म का ज्ञान तो बहुत ज्यादा नहीं है, किंतु गुरु में बहुत आस्था है, मुनि में बहुत आस्था है। ये पुष्पदंत सागर, पुष्पदंत जी महाराज, तो ये पुष्पदंत जी नहीं, ये बोल सकता हूं ये पावर हाउस है। सही कह रहा हूं बंधु, ये पावर हाउस है। और मैं इतना लक्की कि इनके पावर हाउस का प्रसन्न सागर जैसा पोस्ट मेरे को मिला जो हमेशा मेरे को करंट देता रहता है। प्रसन्न सागर जी से मेरे को हमेशा करंट मिलता रहता है, मिलती रहती है, शक्ति मिलती रहती है। कुछ भी मैं काम करता हूं तो इनको याद करके ही काम करता हूं और मेरा काम हमेशा सक्सेस हुआ है, सफल हुआ है। कई बार मेरे काम में ये रहे हैं, ये चीज नजर नहीं आती है
आपके गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है, गुरु वहां पर है या नहीं है ये नजर नहीं आएगा। ये सोचना होगा, समझना होगा, आपको महसूस करना होगा। तो मैं बस ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, यही चाहूंगा कि गुरु आपका और मेरे अंतर्मना का, सबका मेरे परिवार पर आशीर्वाद बना रहे, जहां भी रहे हमारा काम सफल रहे, इसी आशय के साथ मैं आपको नमोस्तु करता हूं। दिमापुर वासी भी सब आपको नमोस्तु करते हैं। चलिए मैं आप बुलाना चाहूंगा चूड़ीवाल जी को, श्री बॉबी चूड़ीवाल जी। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की, अंतर्मना मुनि श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज की, मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, धर्मानुरागी बंधुओं, मुनि श्री का आज 25वां दीक्षा जयंती महोत्सव हम मना रहे हैं। उसी के विषय में और मुनि श्री के विषय में 2 शब्द बोलने का मुझे भी मौका मिला है। अति सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ अपने आप को। चैत्र सुदी 13 के शुभ दिन वीर जयंती आज गुरु प्रसन्न सागर की दीक्षा दिवस मना रहा है समाज। खुशियां दो पाई हैं, खुशियां दो पाई है, बड़ा सौभाग्य हमारा है। आचार्य गुरुवर पुष्पदन सागर जी, बड़ा उपकार तुम्हारा है, बड़ा उपकार तुम्हारा है। प्रातः का झुरमुट था, उषा का सिंदूर था, गगन का अंबर फटा, पृथ्वी ने पट खोला, युग के विधाता दिलीप का अवतार हुआ। माँ का लाडला, पिता का प्यारा, गगन का सितारा, दिलीप बचपन से वैरागी, बाल ब्रह्मचारी, गुरुवर पुष्पदंत सागर जी का प्यारा, वह सरस्वती का दुलारा बना। दूज का चांद खिला, पूनम का चांद हुआ, और वह तेजपुंज इस युग का प्रसन्न सागर हुआ। बोलिए अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की। मैंने सोचा था मैं ही चाहने वाली हूँ आपकी, मैंने सोचा था मैं ही चाहने वाली हूँ आपकी, लेकिन आपके चाहने वालों का तो काफिला निकला, आपके चाहने वालों का तो काफिला निकला। मैंने सोचा खुदा से शिकायत करूं आपकी, लेकिन क्या करूं गुरुवर, वो भी आपका चाहने वाला निकला, लेकिन क्या करूं गुरुवर, वो भी आपका चाहने वाला निकला। गुरुवर में ऐसा आकर्षण है कि इनके करीब आकर हर शख्स मुस्कुरा उठता है। इनकी आवाज में वह संगीत है जो हर भक्त के हृदय को छू जाती है। इनकी अदाओं में सादगी, चेहरे पे मासूमियत, आंखों में वात्सल्य का समंदर, लफ्जों में तहजीब की मिसाल देखते ही बनती है। गुरुवर तो वो मानसरोवर है जिसमें कौवे भी हंस बन जाते हैं। गुरुवर की साधना, त्याग, संयम को देखकर हृदय स्वयं श्रद्धा से भर जाता है। मंत्र रूपी औषधि के द्वारा सबके दुखों को दूर कर देते हैं और अंतर्मना कहलाते हैं। हम हर समय सबके कल्याण की भावना इनके हृदय में कूट कर भरी हुई है। सूर्य तो केवल अंधकार को ही दूर करता है, वर्तमान को ही प्रकाशित करता है, किंतु गुरु रूपी सूर्य देह को ही नहीं आत्मा को भी प्रकाशित करता है। हर बात जुदा तेरी हर अदा निराली है, हर बात जुदा तेरी हर अदा निराली है। वाणी तेरी गुरुवर जग की कल्याणी है। तुम जब भी चलते हो, तुम जब भी चलते हो, तुम जब भी हंसते हो, सच कहती हूँ गुरुवर महावीर ही लगते हो, सच कहती हूँ गुरुवर महावीर ही लगते हो। आज मुनि श्री का रजत दीक्षा दिवस है। आत्मानुशासन, अंतर्मुखी यात्रा का साधन, मनुष्य पर्याय की सार्थकता, ऊर्जा का खजाना, अपने में अपने को पाना। वास्तव में दीक्षा है क्या? दीक्षा जिन दीक्षा हकीकत में जीवन का निर्माण मार्ग है, साधना की आराधना का नाम है, विश्व हिताय स्वानस सुखाय का नाम है, प्रकृति की अनुपम अनुकंपा की रचनात्मक अभिव्यक्ति का नाम है दीक्षा। दीक्षा आनंद है, आनंद महोत्सव है, प्रेरणा स्तंभ है एवं आत्म कल्याण का मार्ग है। अंतर्मना की दीक्षा जयंती पर हम सब यही कामना करते हैं, सूर्य के समान रहें आप सदा दैदीप्यमान, सूर्य के समान रहें आप सदा दैदीप्यमान। चहुओर फैलता रहे आपका सम्यक ज्ञान। रत्नत्रय की महानिधि शीघ्र प्राप्त हो आपको, रत्नत्रय की महानिधि शीघ्र प्राप्त हो आपको मोक्ष धाम। आपका दीक्षा दिवस दीक्षा कल्याणक में कारण हो एवं जगत के प्राणी मात्र के लिए जन्मातीत की साधना में निमित्त का कारण बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कोटि कोटि नमन। बोले पुष्पदन सागर जी महाराज की, मुनि संघ की।
जिस देश की पवित्र धरती से यज्ञ का धुआं उठकर आकाश को सौरभान्वित कर दिया करता था, जिस देश के विद्वानों की पवित्र वाणी से दिग्दिगंत पवित्र हो जाया करते थे, जिस देश की पावनता ने परब्रह्म को भी इस धरती पर अवतार लेने पर बाध्य कर दिया, ऐसे पावन देश में हमने जो संत प्रवर हमारे पास है, जिनकी जो हमारी संस्कृति की विरासत को हम तक पहुंचाते हैं, उनकी वाणी कंठ से नहीं आती, उनकी वाणी कंठ के पार हृदय से आती है। इसलिए उसका अनुवाद करना संभव ही नहीं था। मैंने प्रयत्न किया कि मैं चर्म को छोड़कर मर्म तक जा सकूं, और परम आदरणीय गुरुवर ने जो बात कही थी उसके मर्मस्थल तक जाकर उसको मैं शब्दों में पिरो सकूं। अंग्रेजी मैं 30 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, पर मेरी अंग्रेजी चुक जाती थी जब महाराज जी के वचनों को मैं अंग्रेजी में अनुवाद करने की कोशिश करता था। मुझे शब्दकोश खंगालने पड़ते थे, उसकी गहराई तक जाना पड़ता था, क्योंकि वे शब्द शब्द नहीं थे, उन शब्दों में जीवन का अनुभव था, आनंद था, आह्लाद था, जैसा कि मुनिश्री का नाम है, प्रसन्नता थी। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, ये मेरे लिए जीवन का एक महान अनुभव था, जिसे मुझ तक पहुँचाने के लिए मैं ब्रह्मचारी तरुण भैया जी का आभारी हूँ। उन्होंने एक कार्य मुझे सौंपा और मुझे नहीं पता, ये सुधीजन पता करेंगे कि मैं किस हद तक उसे कर पाया हूँ, पर जो कुछ भी कर पाया हूँ संत जनों के आशीर्वाद स्वरूप ही कर पाया हूँ, ऐसा मुझे अनुभव होता है। मैं अध्यात्म की जो चेतना यहाँ जागृत हुई है, उसका जो प्रकट स्वरूप यहाँ देख रहा हूँ, उससे बहुत आह्लादित हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, और मैंने ऐसे मौके बहुत कम देखे, इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हेलो, बोले पार्श्वनाथ भगवान की। माँ सरस्वती, माँ जिनवाणी के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को प्रारंभ करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम पूज्यपाद गुरुवर आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज यहां पर उपस्थित हैं। सच्ची विनयांजलि अंतर्मना पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के चरणों में हम भक्तों की ओर से सच्ची विनयांजलि यही है कि आज की इस अंतर्मना रजत जिन दीक्षा महोत्सव की इस पावन मांगलिक बेला में पूज्य आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज स्वयं अपने मुखार बिंद से इस धर्म सभा को संचालित कर रहे हैं। ये पूज्य श्री के जीवन की एक वह अनुपम अनमोल स्मरणीय घड़ी होगी कि जब पूज्य श्री के रजत जिन दीक्षा महोत्सव में उनके गुरु, जिन्होंने उन्हें यह मार्ग दिया, यह भगवान महावीर स्वामी के मार्ग पर चलने के लिए उन्हें प्रेरणा दी, और आज वही गुरु अपने पुत्र, अपने शिष्य के शीश पर असीम कृपा, असीम अनुकंपा, असीम आशीष प्रदान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हम भक्त पूज्य श्री के चरणों में अपनी ओर से संपूर्ण नमन, भावांजलि एवं आदरांजलि प्रस्तुत करते हैं। अंतर्मना पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, हमारी तो आपके चरणों में सच्ची विनयांजलि यही है कि पूज्य श्री आपने भगवान महावीर स्वामी के चरित्र को, उनके जीवन को गुरु आज्ञा से अंगीकार किया। हम भक्तों पर सिर्फ इतनी कृपा करना कि हम आपके प्रत्येक स्वप्न को साकार करने के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े रहें। आपकी वाणी से निकला हुआ एक एक शब्द हमारे लिए आज्ञा के समान हो, और हम आपके इस त्याग चरित्र साधना में अपनी जितनी भी ऊर्जा समर्पित कर सकें, यह हमारा आपके प्रति सच्चा सम्मान होगा। मैं यही अपने पूरे पदम प्रभु गुरु भक्त परिवार की ओर से पूज्य श्री के चरणों में आदरांजलि अर्पण करता हूं, और यही निवेदन करता हूं कि पूज्य श्री आपका आशीष इसी प्रकार हमें प्राप्त होता रहे। जय महावीर, जय गुरुदेव। आज ऐसा ही अवसर हम सबके बीच में आ रहा है। समय की धारा में तो सभी को बहना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति समाज, देश और राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरता है, उसकी प्रसिद्धि कालजयी बन जाती है। अन्यथा व्यक्ति तट की तरु की तरह आता है और तट के तरु की तरह बह जाता है। आप याद करिए, अगर परम पूज्य आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज नहीं होते
तो आज अंतर्मना पुनि प्रसन्न सागर जी महाराज भी नहीं होते। इसलिए मैं समग्र समाज की ओर से पहले उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। अंतर्मना मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज के बारे में आपको क्या बताऊं। 1970 का टाइम चालू हुआ और 1989 तक आते आते उन्होंने वो धारा पलटी जिसने सारे भारतवर्ष की पताका फहरा दी। 1970 में जन्म लेने वाला ऐसा व्यक्ति जिसने 1986 में 16 साल में अपना घर त्याग दिया हो, जबकि हमारे बच्चे इस समय बिस्तरों से भी नहीं उठते हैं, और 1989 में हाथ पकड़कर आचार्य श्री जिसको ले गए हो, और आज मात्र 43 वर्ष की उम्र में जो 25वां रजत जयंती दीक्षा वर्ष मना रहा हो, भारतवर्ष में इतिहास के शिलापट्टों पर अंकित होने वाले कुछ स्वर्णाक्षर आपको मिलेंगे। मैं आचार्य श्री के प्रति नमन करता हूं कि उन्होंने जयपुर वासियों को, गुलाबी नगर वासियों को ये सौभाग्य प्राप्त दिया कि उन्होंने अंतर्मना महोत्सव समिति, जिनके सानिध्य में आज ये सभी कार्यक्रम सानंद निर्विघ्न आपके आशीर्वाद से संपूर्ण हुए, मैं उनकी ओर से अंतर्मना मुनि 108 श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं, उनके सुस्वास्थ्य जीवन की कामना करता हूं, एवं समग्र समाज की ओर से भक्त जगत नियंता ईश्वर से कामना करता हूं कि वो देश में हमारे जैन धर्म का नाम हमेशा हमेशा के लिए फहराते रहे। आपकी एक एक बात मुनिश्री में ये भी बताना 1 मिनट में चाहूंगा कि आपके शिष्य जब से जयपुर में पधारे हैं, 45 दिन तक मैं नगर भ्रमण में उनके साथ रहा, लेकिन आपने जिन संस्कारों को उनको दिए, न उन्होंने कभी किसी आमनाय पर कभी प्रतिरोध किया, तो न कभी किसी मंदिर की परंपरा को कभी किया। आज जिस दौर में इस समय समाज गुजर रहा है, चाहे संतवाद हो, चाहे पंथवाद हो, चाहे औरवाद हो, उसके बीच में जिस सामंजस्य की पराकाष्ठा और बेजोड़ शैली का मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने इस समय आगाह किया, वो आपकी छवि में, आपकी उसमें हमेशा उन्होंने 4 चांद लगाए, और मुनि के लिए और आचार्य के लिए तो हमेशा हर मीटिंग में उन्होंने यही अड़मो आयरियाड़म अड़मो लोए सब साहूड़ा। महाराज तुम्हारे चरणों में दुनिया क्यों दौड़ी आती है? महाराज तुम्हारे चरणों में दुनिया कुछ दौड़ी आती है, कुछ बात अनूठी है तुम में जो औरों में नहीं पाती। 86 की घटना है, आचार्य श्री को स्मरण जरूर होगी, जब सर सेठ हुकुमचंद जी के उस चैत्यालय में विराजमान थे। मैं महाराज श्री के दर्शन करने गया, उससे पहले दाहोद में महाराज मुझे अग्नि परीक्षा से गुजार चुके थे, इसलिए उनके हृदय में मेरा स्थान था, मैं ये सौभाग्य मानता हूँ। और जब मैं वहाँ गया, एक तरुण सागर जी थे, मुझे देख के बड़ा छोटा लगा कि छोटे से मुनिराज कैसे, और महाराज जी तो ब्रह्मचारी के वेश में घूम रहे थे, धोती की कांच भी पीछे से खुली हुई थी, और वहाँ टहल रहे थे, घूम रहे थे, भाग रहे थे। मैंने आचार्य श्री से कहा, महाराज जी ये छोटे छोटे महाराज, ये छोटे छोटे ब्रह्मचारी, क्या मामला है? आचार्य श्री ने जो उस दिन उत्तर याद दिया था मुझे याद आ रहा है। आचार्य श्री ने मेरे कंधे पे हाथ रखे हुए कहा था, बेटा सुशील याद रखना, ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी धोती खुल गई है, ये एक दिन मेरा नाम सारे देश में रोशन करेंगे। और आज सारी दुनिया ये देख रही है कि आचार्य श्री का हुआ कथा, हुआ कथन चरितार्थ हो रहा है, चरितार्थ हो रहा है। निश्चित रूप से हम सब सौभाग्य के धनी हैं, अधिक समय कहने का नहीं है। गुरु की चरण रज भक्त के मस्तक पर चंदन की शीतलता प्राप्त करने वाली। आज उनके इस 25वें दीक्षा दिवस पर मैं थोड़े बैठे बैठे यहाँ कैलकुलेट कर रहा था, 25 वर्षों के इस 24 वर्षों के 8,700 दिन, 75 करोड़ 68 लाख 64,000 सेकंड, और अगर जैनागम की दृष्टि से दें तो अनंत समय में इस जीव ने कितनी तप आराधना की होगी, कितनी संयम की आराधना कितनी होगी, कितनी उपवासों की आराधना की, कि आज ये सोने की कसौटी पर शुद्ध, एक शुद्ध सोने के 22-24 कैरेट के समान एक शुद्ध यहाँ बैठा है, जिसका नाम ही प्रसन्न सागर नहीं है, जिसकी मुद्रा देखकर सारे चेहरों पर प्रसन्नता आ जाती है। और यही जैन धर्म की सीख है। समझ लें, आप कहना नहीं चाहता, आशीर्वाद चाहता हूं केवल उसके लिए। पूज्य गुरुनाम में बहुत बहुत महानुभाव, जिन आचार्य भगवंत के चरणों में हम बैठे हुए हैं, वे श्रेष्ठ गुरु के श्रेष्ठ शिष्य हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज जी से जिन्होंने क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त की, और वात्सल्य दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर महाराज से जिन्होंने मुनि दीक्षा प्राप्त की। ऐसे श्रेष्ठ गुरुओं के श्रेष्ठ शिष्य, लेकिन एक कदम और आगे बढ़ेंगे, श्रेष्ठ शिष्यों के श्रेष्ठ गुरु।
परम पूज्य अंतर्मना मुनिवर प्रसन्न सागर जी महाराज, पुलक सागर जी महाराज, तरुण सागर महाराज, समस्त मुनियों ने जिनके शिष्यों ने भारत में जैन धर्म का डंका बजाया है, ऐसे श्रेष्ठ शिष्यों के श्रेष्ठ गुरु आचार्य पुष्पदंत भगवान साक्षात करुणा के सागर, उनके चरणों में हम बैठे हुए हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। मात्र 1 मिनट और लूंगा। स्तुति ही पुण्य गुणोत्कीर्ति ही स्तोता भव्य है प्रसन्न धी, निश्चितार्थो भवान स्तुत्य है फलम नैश्रेयसम सुखम। जो अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, जो शुभोपयोग में आना चाहते हैं, वे प्रसन्न सागर महाराज से जुड़ने की कोशिश करें। हाथ जोड़िए, जोर से जय बोलिए। राजा श्रेणिक ने महावीर स्वामी से पूछा, मनुष्य बीमार क्यों पड़ता है? भगवान महावीर ने कहा, जो देव शास्त्र गुरु की जय नहीं बोलता वो बीमार पड़ता है, और जो जोर से जय बोलता है वो बाहुबली भगवान के समान हेल्दी और वेल्दी बनता है। बोलिए आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की। परम पूज्य अंतर्मना मुनिवर मनोज्ञ मुनिवर श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की। काश खुशियों की कोई दुकान होती और हमें उसकी पहचान होती, तमाम खुशियां ला के रख देते गुरुओं के चरणों में, चाहे उसकी कीमत मेरी जान नहीं होती। सब को मेरा बार बार इतना ही निवेदन है कि समय निकाल के कम से कम गुरु के दर्शन करते रहो। गुरु के दर्शन से जो सौभाग्य खुलता है वो कहीं नहीं मिलता। और मैं अपने गुरु को बार बार नमोस्तु कहता हूँ, और आचार्य पुष्पदंत सागर जी से मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी बगिया में इसी तरह रोज फूल खिलते रहें और पूरे विश्व को महकाते रहें। नमोस्तु गुरुदेव। सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है आजकल 2 बच्चे। नमनम त्रिवार नमोस्तु। मुझे हिंदी नहीं आता है, फिर भी एक ही लाइन में मेरा भावना व्यक्त करके कोई गलती है तो क्षमा करो। जब गुरुदेव हमारे गांव में आए थे तब मालूम हुआ फल क्या है। फल का पेड़ का दर्शन नहीं हुआ था। योगा योग से पुष्पगिरी क्षेत्र में फल का पेड़ आचार्य श्री का भी दर्शन हुआ। जब मालूम हो गया पेड़ और फल अन्योन्य संबंधता मुझे समझ में आया। ऐसा गुरु और शिष्यों का आशीर्वाद से तपस्या में कितना शक्ति बढ़ती जाती है, और देश भर में रत्नत्रीय प्रभावन कैसा हो सकता है, ऐसा देख के बहुत खुश हुआ था। ऐसा भावना मैं व्यक्त करके मेरा नमस्कार करता हूँ। हमारे लिए महाराज श्री ने 2 शब्द, हम उदासीन श्राविका आश्रम इंदौर से हमारे आदरणीय परम पूज्य शिक्षा गुरु रतनलाल जी शास्त्री पंडित साहब ने जब हम यहाँ आए तो उन्होंने कहा हमारी तरफ से भी परम पूज्य अंतर्मना मुनि श्री के लिए विनयांजलि भावांजलि अर्पित करना। हम उन्हीं की ओर से महाराज श्री के चरणों में बारंबार भावांजलि विनयांजलि अर्पित कर रहे हैं। संसारी प्राणी तो संसारिक इंद्रियों के सुखों में इतना आपाद कंठ डूब जाता है कि वह अपने चरम उस शिद्दत दशा को भी भूल जाता है। लेकिन जब ऐसे संतों का हमारे नगर में पदार्पण होता है तो ये जनता भी कह उठती है कि धन वैभव के इन्हें भाई न आले हैं, धन वैभव के इन्हें भाई न आले हैं। जैन धर्म के सच्चे हिमालय हैं। मंदिर की मूर्तियां तो मौन रहती हैं, लेकिन चलते फिरते जिनालय है, चलते फिरते जिनालय है। ऐसे पावन चैतन्य तीर्थ के चरणों में हम बारंबार अपनी भावांजलि विनयांजलि अर्पित करते हैं। ऐसे हमारे प्रसन्न सागर जी महाराज जी का एक ऐसा सौभाग्य रहा कि ऐसे वात्सल्य में ही जो विमल सागर जी वात्सल्य के धनी थे, वैसे हमारे पुष्पदंत सागर जी महाराज जी भी वात्सल्य के धनी, और उनके संस्कारित हमारे मुनि प्रसन्न सागर जी के ऊपर हैं। अंतर्मना मुनि प्रसन्न सागर जी के लिए मेरे अंतर मन से मैं हमेशा भगवान से देव शास्त्र गुरु से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, हमारे प्रसन्न सागर जी सदा सदा मुस्कुराते रहे, सदा सदा मुस्कुराते रहे हे धरती के नूर, सदा सदा मुस्कुराते रहे हे धरती के नूर।
और लक्ष्य आपको स्वयं चलकर आए, बाधाएं रहे दूर। इसी शुभ भावनाओं के साथ में मैं प्रसन्न सागर जी महाराज जी, हमारे गुरु जी ने आशीर्वाद प्रदान किया है। जो हमेशा वो माला जाप करते हैं, वही माला उनको भेंट दिया है कि वही ये माला जाप करें और इन मंत्रों के माध्यम से वो आगे अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। ऐसी शुभ भावनाएं, मंगल आशीर्वाद आचार्य श्री शंभव सागर जी महाराज जी ने प्रदान किया है। और मैंने भी आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज जी की प्रसन्नता से कुछ शब्दों को चुना है। मैं तो कुछ भी नहीं, हम 4 दिन से आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज जी को सुनते हैं। मैं तो आश्चर्य करती हूँ कि इन गुरु के पास में और इनके शिष्यों के पास में इस प्रकार के शब्द कहाँ से आते हैं। परंतु 2 साल से मैं इनका आशीर्वाद लेती हूँ तो ये शब्द थोड़ा थोड़ा मेरे में भी आ गया, तो ये शब्द को यहाँ पर गुद के लेकर आई हूँ। और मैं ये भेंट करके मैं आचार्य पुष्पदन सागर जी से आशीर्वाद चाहती हूँ कि मेरे को भी आशीर्वाद प्रदान करे, मेरा भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। बोलिए आचार्य शंभव सागर जी गुरुदेव की, आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की, मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज की। बंधुओं, समय की पाबंदी से मुझे बांध दिया गया तो मुझे कुछ पंक्ति याद आ गईं, जिनमें अनंत सागर समाहित हों उनको गागर में कैसे भरूं। ज्ञान का अनंत माँ भाग है मुझ में, बोलो इससे बखान कैसे करूं। हे पुष्प और प्रसन्न के सागर हो तुम, हे पुष्प और प्रसन्न के सागर हो तुम, बोलो इनका बखान और 2-2.5 मिनटों में कैसे करूं। बोलो इनका बखान 2.5 मिनटों में कैसे करूं। मैं सोच रही हूँ, एक मिनट, दिल की गहराई को शब्दों में नापा ना करो, हाथ फैलाओ अपने, उस सच को अपने अंदर देख के झांका करो। देखिए बंधुओं, आचार्य श्री जी और सारा संघ और आज महावीर जयंती, मैं सोच रहा हूँ किसके बाबत बोलूं। वैसे महावीर भगवान, इनको देख करके लगता है कि भगवान महावीर बस ऐसे ही होंगे, इनके बाबत और ज़्यादा बोलना नहीं। बस कुछ शब्दों में मैं कह दूँ, पतझड़ हटा कर के बाहर आई है, पतझड़ हटा कर के बाहर आई है। भूले भटकों को, भटके जनों को सतपथ के सन्मार्ग मिले हैं और सत्य अहिंसा प्रेम धर्म के, सत्य अहिंसा प्रेम धर्म के जयकारों के गान मिले हैं। और बड़भागी है जयपुर वालों, बड़भागी है जयपुर वालों, और घर बैठे भगवान मिले हैं, घर बैठे भगवान मिले हैं। बंधुओं, ये बात और है, ये बात और है कि इंसान बन के आए। आप लोग स्वयं महसूस कर रहे होंगे यहाँ का नज़ारा देख करके। मैंने ऐसा सोचा नहीं था जब हम पदमपुरा में थे और पूज्य श्री प्रसन्न सागर जी जब वहाँ पर दर्शन हुए तो वास्तव में लगा कि यथा नाम तथा है। और जब उनका दर्शन करके यहाँ पर आपने सभी वक्ताओं से सब कुछ सुन लिया, लेकिन एक मैंने महसूस किया कि एक महिला थी, बहुत बीमार थी, और महाराज श्री से निवेदन किया, महाराज जी हमारी एक विनती है कि आप हमारे लिए कुछ आशीर्वाद दें और हमारी पीड़ा से मुक्त करें। तो महाराज श्री ने कहा कि भगवान के दरबार में देर है अंधेर नहीं है। और उन्होंने जो उनको मंत्र दिया वो प्रतिदिन कहा करती थी, अब हमें बहुत अच्छा लग रहा, हम स्वस्थता महसूस कर रहे हैं। तो वास्तव में कहते हैं इनके आशीर्वाद में, कहते हैं ये मंत्र हैं, तंत्र हैं और यंत्र हैं, सब कुछ ये है। अगर ये मुख से कुछ बोल दिया करते हैं तो वो शब्द इनके मंत्र हो जाया करते हैं। ये अपने हाथों से आशीर्वाद दे दिया करते हैं तो वो यंत्र का काम करते हैं, क्योंकि यंत्र में क्या होता है, रेखाएं ही तो होती हैं। और अगर इनसे ये कुछ दे दिया करते हैं हाथों से, अगर मिट्टी ही दे दें तो वो तंत्र का काम कर जाया करता है। इनके बाबत में क्या बोलूं, कहते हैं हम तो दुनिया का खुदा इनको ही कहते हैं, हम तो दुनिया का खुदा इनको ही कहते हैं, जिन्हें शक हो तो करें और खुदाओं की तलाश। ये बात और है कि इंसान बन के आए, वरना ये दुनिया के खुदा ही तो हैं। यहाँ पर रजत जयंती दीक्षा महोत्सव
जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल।